बुलेटिन में खुशामदीद और सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के काम न करना डीसी टोबा अहमद खावर शहजाद का जुर्म बन गया। वज़ीर आला पंजाब की डीसी टोबा को हटाने की वजह सामने आ गई है। ज़राए का कहना है कि डीसी ने नंबरदारी के केस में पीटीआई के उम्मीदवार के हक में फैसला नहीं दिया था, जिसके बाद पीटीआई के अरकान असम्बली डीसी अहमद खावर शहजाद से नाला थे और उनका तबादला किया गया। पीटीआई रहनुमाओं के काम न करना शायद डीसी टोबा अहमद खावर शहजाद का जुर्म बन गया है। इसी पर बात करेंगे। डीसी टोबा अहमद खावर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, क्या वजह है कि तबादला किया गया है, इसकी वजूहात कुछ बताएंगे आप? सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। तबादला नौकरी का हिस्सा होता है, कोई तबादला बड़ी चीज नहीं है। हर अफसर को ये फेस करना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दयानतदार अफसरों के लिए तबादला जो है वो अगर बदकिस्मती से किया जाए, किसी बददियानत आदमी के कहने से किया जाए तो उससे तकलीफ होती है। बुनियादी तौर पे ये एक इशू जो था, ब्रिगेडियर जावेद अकरम, जो कि ब्रिगेडियर भी नहीं है, बल्कि कर्नल रिटायर हुआ है और पेंशन उसको देने के लिए सिर्फ ब्रिगेडियर का रैंक दिया गया। कभी कितने लगाए पूरी जिंदगी में उसने ब्रिगेडियर के, तो उसने बददियानती से नंबरदारी में कहा कि मुझे नंबरदार बनाया जाए, तो उसे नस्ते का। तो मैंने एक नंबरदार के बेटे को, जिसका मेरिट बनता था, जो इससे ज्यादा तालीम याफ्ता था, पढ़ा लिखा था, मैंने उसको नंबरदार बना दिया। ठीक है, मेरी आवाज? जी 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 बिल्कुल। उसके बाद हुआ क्या, किसी के गांव में एक आदमी ने दर्द चोरी किया, आबद जज उसका नाम था, और इस बंदे ने कहा कि इसका पर्चा जो है वो ऐसे लोगों के दिया जाए जो इसके मुखालफ थे। तो हमने कहा कि जो बंदा चोरी कर रहा है, ट्रक जो लेके जा रहा है और जिसके जमीन से चोरी हुआ है, हम मुतलका आदमियों के खिलाफ चोरी का पर्चा देंगे, किसी तरह ज्यादती नहीं करेंगे। तो वहां भी इसकी बात ना मानी गई। हमने मेरिट पे जिन लोगों के खिलाफ चोरी का पर्चा होना था वो दर्ज करवाया 2 फरवरी को, और बाकायदा तौर पर चोरी थाने में, लकड़ी थाने में जमा करवाई, और ये सारा मैटर टेकअप चल रहा था बाज़ाब्ता तौर पर। डीएफओ की तरफ से कार्रवाई हो रही थी। ये एक शख्स जो है बददियानती से जो चोरी की लकड़ी का इल्जाम लगाता है, जिसको साबित किया जा सकता है बाकायदा तौर पे। सही। हेलो, जी जी, आपकी आवाज आ रही है, फरमाइएगा। किसी भी फोरम पे इस शख्स ने बददियानती से ये इल्जाम लगाया है, और आज सीएम साहब इंतहाई सादा आदमी, मैं यही कहूंगा, जिन्होंने मुझे सुनने के बाद मुझे मौका ही नहीं दिया सुनने का। मुझे सुनना चाहिए था कि बताएं डीसी साहब, आप ठीक कह रहे हैं या आपके खिलाफ। अहमद खावर साहब, ये बताइएगा कि वजह तो ये नंबरदारी केस अभी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमती मौक़िफ़ या जिसको सरकारी मौक़िफ़ कह सकते हैं वो सामने आया। कहा यह गया कि सफाई के नाकिस इंतजामात पर यह तबादला जो है वो किया गया है। तो अब इस तमाम तर मामले के बाद आप इंसाफ के लिए कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे? मैं कुछ भी इंसाफ नहीं चाहिए। क्या इंसाफ मिलना है? क्वेश्चन ये है कि नौकरी का हिस्सा है, लेकिन मैं अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए पाकिस्तान शहर मीडिया चैनल पर जाऊंगा, मैं सब लोगों को ये बताऊंगा की फॉर्मेस हो रही है एक ईमानदार ऑफिसर के साथ। सर, मैं आपको अपनी प्रोग्रेस बताता हूँ। मैं करता हूँ आपके में बैठ के, पाकिस्तान का कोई डिप्टी कमिश्नर, मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान का कोई डिप्टी कमिश्नर मेरे मुकाबले में मेरी प्रोग्रेस शो कर दे, मैं जस्टिफाइड होगा बिल्कुल ट्रांसफर के लिए। ठीक। अब मेरी प्रोग्रेस क्या है? मैंने टोबा टेक्सिंग के अंदर पाकिस्तान का पहला रिकॉर्ड कायम किया। मैंने 16,000 प्लांट 40 सेकंड में लगाए। मेरी इस प्रोग्रेस को बाकायदा पीटीआई ने अपने बड़ा प्राउडली अनाउंस किया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। मुझे इसी बात को बीबीसी ने कवर किया बाकायदा तौर पे, और मुझे इसके ऊपर गवर्नर पंजाब ने एप्रिसिएशन लेटर ग्रांट किया। पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इसको कवर ठीक है, यानी कि मसला कुछ और था, नंबरदारी की असल वजह थी और सरकारी मौक़िफ़ या हुकूमती मौक़िफ़ कुछ और सामने आया है। अहमद खावर शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की टोबा टेक्सिंग में शाहाना प्रोटोकॉल के साथ आमद शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। सड़कें, दुकानें, बाजार और रेलवे ट्रैक तक बंद रहा। लंबे चौड़े प्रोटोकॉल को देखकर शहरियों ने मायूसी का इजहार भी किया है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को टीम का वसीम अकरम करार देते हैं। कुछ रोज कबल कप्तान ने खिलाड़ी की फिर तारीफ करते हुए कहा कि उस्मान बुज़दार 30 गाड़ियों का प्रोटोकॉल नहीं लेता। मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार इंशाल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मैं ये क्यों समझता हूँ? क्योंकि उस्मान बुज़दार अपनी इक़्तिदार को अपनी जात पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते। 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म को शायद ये इल्म नहीं कि हकीकत उसके बरक्स है। वज़ीर आला पंजाब 23 गाड़ियों के लश्कर के शाहाना प्रोटोकॉल के साथ टोबा टेक्सिंग पहुंचे। सानेहा साहिवाल के रोज उस्मान बुज़दार के शाहाना दौरे की गर्द अभी बैठी ही थी कि टोबा टेक्सिंग आमद पर इंतजामिया ने सड़कों के अलावा अहम मार्केट्स, बाजारों और कारोबारी मराकज़ को बंद कर दिया। पुलिस ने साइलिन की दाद रसी करने के बजाय उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून साइल को धक्के दिए, जिस पर शहरियों ने एहतजाज किया। 24 न्यूज पर दुकानें बंद करवाने की खबर नशर हुई तो वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामिया की नाअहली का एतराफ कर लिया। कमिश्नर और RPO से रिपोर्ट तलब करते हुए दुकानें बंद करवाने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुल्तान में पुलिस की पासिंग आउट परेड के दौरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने IG पंजाब से हाथ ही ना मिलाया और IG का मुसाफे के लिए बढ़ा हुआ हाथ वहीं रह गया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं अभी वो सीख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पर उम्मीद है कि उनकी सियासी टीम का वसीम अकरम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक दिन जरूर बड़ा सुपरस्टार बनेगा, मगर ऐसा मालूम होता है जैसे उस्मान बुज़दार वसीम अकरम तो ना बन सकेंगे, लेकिन लगता है मंसूर अख्तर जरूर बन जाएंगे। मंसूर वो खिलाड़ी थे जिन्हें कप्तान ने हर मैच में शामिल किया, मगर वो क्रिकेटर फिर भी ना बन सके। वज़ीर आला पंजाब के मंसूर अख्तर होने का एक वाकया मुल्तान में पेश आया, जब पुलिस की पासिंग आउट परेड में शिरकत के बाद IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने वज़ीर आला से मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो हाथ मिलाए बगैर आगे बढ़ गए और IG का हाथ हवा ही में रह गया। वज़ीर आला के चश्मे का रंग काला स्याह था, शायद IG नजर ही ना आए हों। जब वज़ीर आला को बताया गया कि वो हाथ मिलाए बगैर आगे बढ़ गए तो कमाले बेनियाजी से कहा, तरबियत याफ्ता नहीं हो जाऊंगा। मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। 11 महीने हो गए मैं तेन काम ते पाया की सीखा तू 11 महीने च? मैं सीधा पहुंच नहीं जाता। वाकिफाने क्रिकेट बताते हैं कि मंसूर अख्तर 10 वर्ष में भी खिलाड़ी नहीं बन सके थे। उस्मान बुज़दार को आए अभी 6 माह भी नहीं हुए, 9.5 साल अभी बाकी हैं। ट्रक के पीछे ऐसे ही तो नहीं लिखा होता, पास कर या बर्दाश्त कर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कराची में तहरीक इंसाफ और MQM के कारकुन आमने सामने आ गए। MQM कारकुनान ने इल्जाम लगाया कि फिक्स इट के कारकुनान ने खातून काउंसलर से बदतमीजी की। तहरीक इंसाफ और MQM के कारकुनों में धक्कम पेल हुई। MQM के चेयरमैन और आलमगीर खान कारकुनों को समझाते रहे, बाद में मामला रफा दफा कराया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कराची से, जहां पे तहरीक इंसाफ और MQM के कारकुन आमने सामने हो गए, जबकि MQM कारकुनों ने इल्जाम लगाया है कि फिक्स इट के कारकुनों ने खातून काउंसलर से बदतमीजी की है। तहरीक इंसाफ और MQM के कारकुनों में धक्कम पेल हुई। MQM के चेयरमैन और आलमगीर खान कारकुनों को समझाते रहे, बाद में मामला रफा दफा कराया। ब्रेक के बाद आपको बताएं लोरालाई में दहशतगर्दों ने DIG पुलिस के दफ्तर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद जबकि 21 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि दफ्तर को क्लियर करा लिया गया। बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई में दुश्मनों ने DIG पुलिस के दफ्तर में हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमला उस वक्त किया गया जब पुलिस में भर्तियों के लिए इंटरव्यू जारी थे। दफ्तर के दाखिली गेट पर एक दहशतगर्द ने हमला करके खुद को उड़ा लिया। भगदड़ मच जाने के दौरान 3 दहशतगर्द DIG ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए। हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी और दस्ती बमों से हमला किया। हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि मजीद नफरी भी मौके पर पहुंच गई।
सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। फोर्सेज ने डीआईजी समेत 15 अफसरान और एहलकारों को बाहिफाजत दफ्तर से निकाल दिया। हमले में जख्मी होने वाले तमाम अफराद को टीचिंग अस्पताल लोरालाई और सीएमएच मुंतकिल कर दिया गया, जहां बास की हालत तशवीशनाक है। और खबर है बन्नू से, जहां एक घर में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में मियां बीवी 4 बच्चों समेत जाँ बहक हो गए हैं। स्कूल टीचर बरकतुल्ला के घर में धमाके की वजह क्या थी, ये मालूम नहीं हो सका है। बन्नू के एक घर में धमाका हुआ है, जिसमें मियां बीवी 4 बच्चों समेत जाँ बहक हो गए हैं। स्कूल टीचर बरकतुल्ला का ये घर है। इसमें धमाका किस वजह से हुआ, फौरी तौर पर इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। ताहम तहकीकाती इदारों की जानिब से मजीद इन्वेस्टिगेशंस का सिलसिला जारी है। बन्नू में ये वाक़या पेश आया है, जहां एक घर में धमाका हुआ है। और अब कुछ बात करेंगे सानेह साहिवाल की तहकीकात के हवाले से। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने सानेह साहिवाल पर जेआईटी मुस्तरद कर दी है। इजलास में सेनेटर जावेद अब्बासी और सेनेटर आजम सवाती के दरमियान तल्ख कलामी भी हो गई। कमेटी ने मकतूलीन के वरिसा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की तजवीज़ की हिमायत कर दी है। जीशान की वालिदा का कहना है कि उनका बेटा दहशतगर्द था तो जिंदा क्यों नहीं पकड़ा। इसी बारे में बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। कह रहा हूं कि दहशतगर्द होने के वो भी उसको ऐसे गोली नहीं मारी जा सकती। सेनेटर रहमान मलिक की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ, जिसमें सानेह साहिवाल के लवाहिकीन ने शिरकत की। इजलास में साहिवाल में जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए फातिहा ख्वानी की गई। इजलास में सेनेटर जावेद अब्बासी और सेनेटर आजम सवाती के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। मकतूल खलील के भाई जलील ने जुडिशल कमीशन बनाने, FIR खारिज करने, मुकदमे को साहिवाल से लाहौर मुंतकिल करने और मुलविस अफराद के नाम ECL में डालने का मुतालबा किया। अदालती कमीशन चाहिए हमें इस JIT पे मुतमिन नहीं है, कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसाफ। JIT से हम मुतमिन नहीं है। ये केस हम चाहते हैं कि फौजी अदालत में चलना चाहिए। जीशान की वालदा इजलास के दौरान आपदीदा हो गई। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द की मां कहा जा रहा है, बेटे से दहशतगर्द का लेबल हटाया जाए। जीशान के भाई ने भी बयान रिकॉर्ड कराया। मैं इंसाफ चाहती हूँ बेटा, मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे बेटे के ऊपर जो लेबल लगाया गया है दहशतगर्द का, एक तो हमारा बेटा छीन लिया, वही हमारा सहारा था, और दूसरा ऊपर हमारे लेबल लगा दिया है कि हम जी न सके। चेयरमैन कमेटी ने सानेह साहिवाल पर वज़रा के बयानात का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दाखिला को तहकीकात की हिदायत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, मामला सेनेट इजलास में भी उठाएंगे। ये मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट के पास, लेकिन कोर्ट ये मना नहीं करेगा कि आपने जुडिशल कमीशन क्यों बना दिया, क्योंकि वो जो गया है वहाँ पर रिलीफ लेने की कंप्लेंट है, वो गया इसलिए कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो इसलिए पेशतर है कि आप खुद इनिशिएटिव लें, नहीं तो आज हाउस में भी दोबारा हम उठाएंगे कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अरकान का मौक़िफ़ था कि इंसाफ के लिए मुत्तहिद होना होगा, ऐसा न हो ये सानेहा भी JIT तक महदूद रहे। साथी रिपोर्टर जिशान भट्टी, अवैस कैनी के हमरा, बशीर चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 18वीं आईनी तरमीम पर एक आंच नहीं आने देंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जान कुर्बान की, मुल्क को पहला आइन दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क से 2 डिक्टेटर निकाले। कोई इमरान खान को जाकर तारीख तो बताए। कुछ कुव्वतें की कोशिश है, वो 18वीं तरमीम को अंडरमाइन करना चाहते हैं, आपके इदारे आपसे छीनना चाहते हैं। हम इनको 18th अमेंडमेंट को, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन नहीं करने देंगे। मैं पूरा सियासी जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आइन पर एक आंच भी नहीं आने दूँगा। जमहूरियत में जो ऊपर आता था लीडर, वो एक स्ट्रगल से आता था, तो जमहूरियत आगे निकलना शुरू होगी। मेरिट था हमारे मुल्क में, कहते तो हम जमहूरियत हैं, लेकिन क्यों हमारा मुल्क पीछे रह गया। जमहूरियत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अयूब खान ने 8 साल एक मिलिट्री डिक्टेटर ने उनको वजीर बना दिया। खान साहब को आप जरा जाके हिस्ट्री सिखाएं। अयूब खान की जब अपनी सियासत की पीक पे अयूब खान से अलहदगी भी की, जमहूरियत के लिए जदोजहद किया, जेल बर्दाश्त किया, 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट दिया, इस मुल्क को पहली बार मुत्तफिका आइन दिया।
गरीब को आवाज़ दिया, लैंड रिफॉर्म से लेके नेशनलाइजेशन तक इतने इनकलाबी काम किए जो इस मुल्क के पूरा स्टेटस को हिला दिया। करप्ट ब्यूरोक्रेट्स जैसे इमरान खान का वालिद था, उसको नौकरी से निकाला। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ज़िया उल हक जैसे जालिम आमिर के खिलाफ मुकाबला किया, डिक्टेटरों के पैदावार के खिलाफ मुकाबला किया, फिर एक और आमिर का मुकाबला किया और फिर खुद शहादत कबूल। अगर इमरान खान की सियासत में किसी ने जदोजहद किया तो फिर जासूस हमीद गुल ने जदोजहद की। अगर इमरान खान की सियासत में कोई जदोजहद है तो इस्टेब्लिशमेंट और ISI की जदोजहद है, किसी सियासतदान का जदोजहद। मिल्टन में तीसरा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कराक्रम इंटरनेशनल अल्पाइन स्की कप जारी है और पहले रोज तुर्की के स्कीयर अस्ता बेकरे ने मर्दों की जायंट स्लैम कैटेगरी का मुकाबला जीत लिया, जबकि खवातीन की जायंट स्लैम कैटेगरी में यूक्रेन की स्कीयर्स छाई रहीं। पाकिस्तानी ओलंपियंस मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद करीम भी एक्शन में दिखाई दिए। इवेंट में 13 ममालिक के 40 स्कीयर्स हिस्सा ले रहे हैं। और अमेरिका और बरतानिया में बर्फबारी ने तबाही में निज़ाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गया। दोनों मुल्कों में हजारों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मुख्तलिफ रियासतों में बर्फबारी का शदीद सिलसिला जारी है। अमेरिका और बरतानिया में बर्फबारी ने तबाही मचा दी है। निज़ाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। सऊदी अरब में सैलाब और बारिशों ने सड़कों को बना दिया। तबूक, मदीना और दूसरे शहरों में सैकड़ों गाड़ियां बह गईं और सड़कों पर पानी बहने लगा। सऊदी अरब में सैलाब और बारिशों ने तबाही मचा दी है। मदीना मुनव्वरा, तबूक, रियाज और दीगर शहरों में शदीद बारिशों की वजह से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी और गाड़ियां तैरती हुई दिखाई दी। अभी आपको बताएंगे ब्राजीलियन सर्फर ने तारीख बदल दी। ऊंची तरीन बिफरी लहर पर सर्फिंग करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। डेटा को मिस कराओ।